ये तो मैंने और मेरी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि यहाँ गोपालगंज जिला से बीजेपी को हम लोग हराएंगे। अब 20 साल से कौन हरा रहा है यहाँ? ये तो पहली बार हमारे वसी साहब यहाँ अपनी पार्टी को टिकट दिए हैं, जो 20 साल से ये 5वां इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये 4 इलेक्शन किसने हरा दिया बीजेपी आरजेडी को? जिसकी जहाँ जितनी आबादी होती है उसी हिसाब से नेता जाके इलेक्शन लड़ता है। हमारे माननीय लालू जी यादव जी कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? जहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, पूरी जिला जानती है उसको कि आए दिन जो भी लोग आते हैं उनको ब्लड मुहैया कराया जाता है। उस वक्त तो हम जाति नहीं पूछते हैं, इसलिए इस बार भी वोट देने के लिए लोग जाति नहीं पूछेगा। आपके चैनल के माध्यम से आपके सारी श्रोताओं को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं अगर यहाँ की जनता मुझे इलेक्शन जिता के असेंबली भेजती है तो सबसे पहला मेरा काम होगा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रयास करना, उसको यहाँ कायम करना। इसलिए कि जो भी यहाँ एक्सीडेंट छोटा मोटा भी होता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपने मर्जी से भी यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। साधन नहीं है, गवर्नमेंट ने यहाँ साधन नहीं दिया। आज तक गोपालगंज में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आए दिन गरीब कमज़ोर लोग यहाँ से रेफ़र होके गोरखपुर जाते हैं, रास्ते में कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा देता है और उनसे पैसे की लूट होती है। इसलिए कि हमने यहाँ गोपालगंज के बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों से बात किया कि बहुत सारे मरीज़ यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं, तो उन्होंने हमें अपनी मजबूरियाँ बताई कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग शौक़ से नहीं रेफ़र करते हैं, यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। तो मेरा सबसे पहला काम होगा गोपालगंज में ट्रॉमा सेंटर कायम हो। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है हम किसानों का, जल जमाव। बाहर के नेता आते हैं, यहाँ तो देख नहीं पाते हैं। मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं जल जमाव से। चूँकि प्लाट एरिया है हमारा, गोपालगंज गंडक नदी से सट में है मेरा विधानसभा, तो ये भी एक समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या एक और है, जाम का समस्या शहर में। तो हमारा विधानसभा शहर से ही बिलोंग करता है। और दूसरा शिक्षा पे भी हमारा फोकस रहेगा। ओवैसी साहब वहीं क्यों चुनाव लड़ाते हैं जहां मुस्लिम की आबादी है? कहा जा रहा है कि आप राजद के वोट में सेंधमारी करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। जब से जमहूरियत कायम हुई इंडिया में, उस वक्त से इलेक्शन हो रहा है। जिसकी जहाँ जितनी आबादी होती है उसी हिसाब से नेता जाके इलेक्शन लड़ता है। हमारे माननीय लालू जी यादव जी कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? जहाँ यादव बहुल क्षेत्र है। हमारे रामविलास पासवान जी कहाँ से लड़ते थे इलेक्शन? जहाँ उनकी आबादी है। उसी तरह यहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए यहाँ हमें। अगर ऐसी आप बात कह रहे हैं कि जहाँ जिसकी आबादी होती है वैसे ही चुनाव लोग लड़ते हैं, क्या जॉर्ज फर्नांडिस को आप भूल जाएंगे? ये मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते थे। अब वो तो रहे नहीं, स्वर्गीय फर्नांडिस जी। अब उनका बात तो कुछ अलग ही है। वो बड़े नेता थे और उनके अंदर कोई जातिवाद की बात नहीं थी। लेकिन मजबूरी है कि इलेक्शन लड़ने के लिए तो संख्या तो देखना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रहे हैं, उनकी आबादी कितनी थी? झोली है उनकी 85% आबादी है। जिस कास्ट से बिलोंग लोग करते हैं उन लोगों की 85% आबादी है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, वो लोग भी आते हैं। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बना। अगला सवाल है आपसे, ओवैसी पर आरोप है कि वो लोगों को भड़काते हैं। सिर्फ मुस्लिमों का वोट मिलेंगे नहीं आपको, हिंदू आपको वोट क्यों देंगे? उनको जो भी कहते हैं लोग, क्यों भड़काने की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं। मेरा नज़रिया है कि शायद उनको हक, हकूक़ और सच बात सुनने की सलाहियत नहीं है। वही आदमी इस बात को कहता है। क्या कहते हैं ओवैसी साहब? तो यही कहते हैं जितनी सेकुलर पार्टियां हैं हम उनके साथ हैं, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए मुझे।
और रही बात हिंदू लोगों की, तो मैं असलम मुखिया 12 बजे रात में भी खड़ा रहता हूँ ब्लड देने के लिए। मेरा एक बेटा है गरीब, जो कि गरीब मंच संचालित करता है, पूरी ज़िला जानती है उसको, कि आए दिन जो भी लोग आते हैं उनको ब्लड मुहैया कराया जाता है। उस वक्त तो हम जाति नहीं पूछते हैं, इसलिए इस बार भी वोट देने के लिए लोग जाति नहीं पूछेगा। और मैं यहाँ लोकल प्रत्याशी हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जीतने और हारने की तो बात ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं यहीं लोकल में ही रहता हूँ, गौ शहर में रहता हूँ, गोपालगंज में 24 घंटा आए दिन लोगों के ज़रूरत पे हम खड़े रहते हैं। चाहे वो बाढ़ हो, किसी गरीब बच्चे की शादी ब्याह हो, या और बहुत सारी समस्या है, बहुत ऐसी बातें हैं कि जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम नहीं बता सकते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो आपको बता सकते हैं। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब 20 साल से कौन हरा रहा है यहाँ? ये तो पहली बार हमारे वसी साहब यहाँ अपनी पार्टी को टिकट दिए हैं। जो 20 साल से, ये 5वां इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये 4 इलेक्शन किसने हरा दिया? बीजेपी आरजेडी को, गठबंधन महागठबंधन को किसने हरा रहा था? पिछले बार उनके सगा संबंधी आके हरा दिए, जिनका नाम साधु जी है। इस बार भी फिर आए हुए हैं, पता नहीं क्या अपना उन लोगों का क्या है अंदरूनी, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। तो ये आरोप तो दूसरे पर लगाना चाहिए, वैसी साहब पे तो आरोप बनता ही नहीं है, इसलिए कि 3 बार से बीजेपी यहाँ विराजमान है। ये तो मैंने और मेरी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि यहाँ गोपालगंज जिला से बीजेपी को हम लोग हराएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।